भगवत कथा हो रहा है। हम लोग बहुत सारे लकी है गाइस। तो भगवान की कथा हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा हो रही है। सो गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है तो एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए आप लोग। मैं छोटा सा रीडिंग आप लोगों के लिए लाई हूँ आज देखने की कोशिश करती हूँ। करंट बेसिक पर तो मैं जो एनर्जी चेक करती हूँ, करंट फीलिंग्स सबके पार्टनर की जानने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ करंट फीलिंग्स को आज चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए फटाफट। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है गाइस, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों की रीडिंग है, टाइमलेस है। जब फिर देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, पर्सनली के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको चेक करना होगा, वहां पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज बुकिंग ले सकते हो। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर आपको रीडिंग बुक करना है। चलिए सो देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है इस वक्त पार्टनर किस फीलिंग्स किस एनर्जी में है। फ्लेम पे फोकस करें। सो कैंडल की फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है गाइस, सिर्फ 3 टाइम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मुझे लगना है कि आपके जो पर्सन है उनकी प्रेजेंट पे उनका जो फोकस है ना गाइस, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टूवर्ड्स है, ठीक है। उनका ध्यान आपके तरफ है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। आप कहाँ किसके साथ बातें कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कहाँ पे हो, किसके साथ हो सकते हो, सब कुछ एज्यूम सेंस से पर्सन ना लगा रखा है, ठीक है। पसंद लगा रहे हैं, एज्यूम सेंस कर रहे हैं, ठीक है। साथ पे इनका ध्यान जो है आपके प्रति है। आपके अकाउंट चेक करना, आपके बारे में सोचना, या किसी म्यूचुअल कहीं ना कहीं म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में बॉदर करना, ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन ये फोकस, ये अटेंशन होने के बावजूद आपकी जो पर्सन है वो करंटली मुझे ईगो में नज़र आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वांड्स के साथ साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है, जो बहुत प्रैक्टिकल माइंड में है, प्रैक्टिकली सोचे भी जा रहा है, ठीक है। ईगो में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कि ऐसा कि देखिए करंट से मुझे लगा कि ईगो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ईगो में नज़र आ रहा है कि हाँ हम पता करेंगे, हम जानेंगे, लेकिन हम सामने वालों को फील नहीं होने देंगे, हम सामने वालों को जताएंगे नहीं कि हाँ हम उनको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। कि हाँ हम सामने वालों को बताएंगे नहीं, हमने सामने वालों को दिखाएंगे नहीं कि हम उनके प्रति अट्रैक्टेड है, हम सीरियस है, हम दिल से सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब अंदर ही अंदर आपके बारे में जानेंगे, सोचेंगे, लेकिन अपनी जो दिल की बातें हैं ना, अपनी जो फीलिंग्स है ना, अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो आपके सामने शो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ईगो। तो आप ये पर्सन ईगो में है, ईगो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, मुझे नज़र आ रहा है। ईगो में रहते हुए भी ये जो पर्सन है, इस पर्सन का ध्यान, इस पर्सन का फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके टूवर्ड्स है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि इस पर्सन की ईगो ही ज़्यादा है, ईगो ही ज़्यादा आ रही है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, शायद ये अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आप उन्हें यूज़ करोगे। तो ये अगर वो आपको शो करते हैं तो मे बी उन्हें क्लियरली पता चल जाए कि आप किसी और के साथ इंक्लूडेड हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो या फिर आपका ध्यान भटक रहा है इधर उधर। तो इनके मन में कुछ डर पैदा हुआ है प्रेजेंट में, जहाँ पर इनको आपके ऊपर बहुत डाउट हो रहा है। और ये
कहना नहीं चाह रहे हैं कि इनका जो डाउट है वो सच हो जाए, और वो जो डाउट है वो अगर सच है तो उन्हें एटलीस्ट ना नज़र आए। तो ये चीज़ ये चाहते हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि, और वो जो सोच रहे हैं वो ओवर थिंक कर रहे हैं, अगर सच हो गया तो किसी भी हमें उस सच्चाई को देखने के बाद बर्दाश्त ना कर पाएंगे और ना जी पाएंगे। ठीक है, तो इनके मन में वो डर है, जिस वजह से ए पर्सन की ईगो जो है ना, ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, सब कुछ एक कंबाइंड एनर्जी में आकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको बताना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए आपसे कि आप कैसे हो, पॉजिटिवनेस शो नहीं करना चाहिए। और एल्स अगर मुझे कुछ बुरा भी कुछ नज़र आए, ये इस पर्सन से रिलेटेड पता चले कि इनका ध्यान, इनका प्यार बढ़ चुका है, तो शायद मैं सहन ना करूं। तो ये ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन कहीं ना कहीं चलते मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो सच में, ठीक है, हो सकता है हो या हो सकता है नहीं हो। तो आप इस पर्सन को लग रहा है कि ठीक है, ये चीज़ यहाँ देख रही है, ठीक है। तो इस टाइम ये जो इंसान है आपके पर्सन हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है कि सब कुछ सही हो उनके मन में, उनके मन से, ठीक है, और उन्हें अंदर से जो भी है ना, वो जो डर है वो ख़त्म हो जाए, और आप दोनों के रिश्ते के, आप दोनों की बॉन्ड को एक आशीर्वाद मिले। तो इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैजिशियन का एनर्जी दिखा रही है कि पर्सन आपको अंदर ही अंदर सोच कर मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आपको भी सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो सही तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, सही तरीके से आपके जो रिश्ता जो चलना चाहिए था नहीं चल पाया है। तो जिसके वजह से आपके पर्सन मैनिफेस्ट करने लगे हैं कुछ ठीक होने के लिए। तो उनके साथ साथ ये पर्सन जिस भी एनर्जी पे विश्वास रखते हैं उस एनर्जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं एंड होप रखे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे या वो जो एनर्जी पे ट्रस्ट करते हैं, ज़रूर आप दोनों के रिश्ते में एक नया सवेरा आएगा। और उनके अंदर जो डर है और जो भ्रम है, घमंड है, वो सब कुछ टूट जाएगा। क्या हुआ, बैलेंस आ जाएगा, बिहेवियर में चेंजेस आ जाएगा, बिलीवनेस आ जाएगा, ठीक है। सो इस पर्सन के अंदर एक बिलीवनेस है कि वो इमोशनल स्टेट पे आके आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करे। बट कुछ ऐसा सिचुएशंस आप दोनों के बीच में भी हुई है, ये इंडिविजुअली इनके साथ कुछ हुई है, जिसके वजह से वो चाहते भी अपने ईगो को ना, अपने इनसिक्योरिटी को, अपने ओवर थिंकिंग को साइड रखकर आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहा है। तो ये इनकी करंट सिचुएशंस एंड फीलिंग्स है, यही एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। और देखती हूँ ये पर्सन बिल्कुल खुश तो नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा इनके टेंशन हो रही है, सो दे आर नॉट रेडी हैप्पी, ठीक है। अगर आप होते तो उनके लाइफ में हैप्पीनेस होते, आप होते तो उनके लाइफ में एबंडेंस होते, मज़ा होता, उनके वो पर्सन हैप्पी रह पाते। तो उनको गाइडेंस से मिलते हैं, सब कुछ फ्लो में रहता है, जो कि पास रह करता था, ठीक है। अब जब भी उनके पास रह करते थे तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी कर पाते हैं। तो जब वो आपके साथ रहते थे तब उनकी लाइफ कैसे थी, ठीक है, और अब उनके लाइफ क्या है। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन आपके पर्सन जो है ना करते हुए मुझे नज़र आ रही है। सो ये मुझे उनकी करंट फीलिंग्स, सिचुएशंस दिख रही है गाइस, उनके लाइफ की, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि कहीं से बर्डन्स इनसे फील होती है, ठीक है। तो अब ये जो बर्डन है एक कि रोज़ इनका महसूस होता है कि कैसे इनको रियलाइज़ होते हुए भी ना तो वो माफ़ी आपसे मांग पाते हैं, ना वो आपके सामने आकर वो चीज़ को बोल पाते हैं, और ना आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना आपको बता पाते हैं। तो अपनी सिचुएशन से सारे दिल से कहीं ना कहीं ये आपसे दिल से आपको शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि जब आपको कुछ बोलते हैं मन में शांति आता है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है ये चीज़, बट उनके अंदर उनके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। तो ताकि वो आपके सामने से आए, आपको बताए, अपनी चीज़ों को बताए,
फ्रेंड्स के बताए कि उन्होंने क्या गलती करी और कैसा महसूस करते हैं आपके बिना, आपको दुख देकर परेशान करके, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग्स मुझे ऐसा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि आपसे वो बातें करे, आपके सामने आए, आपसे अपने सिचुएशंस को लेकर डिस्कस करे, गाइडेंस मांगे, कि एटलीस्ट शेयर करें इनके लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके से ये इंसान अनहैप्पी है, अपना लाइफ में जी नहीं पा रहे हैं, सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत रिग्रेट में जी रहे हैं, ऐसा भी एनर्जी आ रही है कि इन्होंने आपको बहुत झूठ बोला, आपको बहुत पेन दिया था। तो मुझे लग रहा है कि करंटली आपकी पर्सन रियलाइजेशन मोड पर ज़रूर है, बट ईगो भी साथ साथ काम कर रहा है, जहाँ पर इनको रियलाइजेशन ना बहुत ज़्यादा खाई जा रही है इस टाइम। ये ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस आपकी पार्टनर की तरफ से, ओके। तो ये जो पर्सन है ना, इनको पूरी तरीके से समझ आ चुकी है कहीं ना कहीं इंसान करंटली, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन सब को कैसे भी करके वापस पा ले। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 1-2 दिन में या कुछ घंटों में, शायद कुछ घंटों में ना, इस पर्सन के याद हो सकती है आपको बहुत आई हो, या फिर आए 1-2 घंटे में, तो डेफिनेटली आपको बहुत याद आएगा या डेफिनेटली आए। तब तो आप इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना। लेकिन कुछ अनयूजुअल सा, तो इस पर्सन से रिलेटेड आप दोनों की मेमोरी अचानक आपके सामने आ गई हो, इस पर्सन से रिलेटेड कोई चीज़ आपको स्पेशली उनको याद दिलाती है, और ये 1-2 दिन में हुए ऐसा कुछ। या हो सकता है कि आपको लगा कि मैं इतने टाइम से बैलेंस में थी, लेकिन अचानक से मुझे इस पर्सन की रिलेटेड वो चीज़ क्यों देख रही है, या दिख गई, क्यों दिख गई या क्यों दिख गया, ठीक है, क्या था। तो ये इसी वजह से है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको पाने के लिए, ठीक है। तो इसे ना ऐसा मन हो रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करे, या फिर आपको प्रपोज करे, या फिर किसी डिस्ट्रिंग सिचुएशन से निकल कर आपके पास वो आए। और अगर थर्ड पार्टी है या इंसान रोमांटिकली फिजिकली इन्वॉल्व्ड में है, किसी के साथ इंटरेस्टेड है किसी के साथ, तो उससे निकल के ये पर्सन आपके पास आ पाए, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, और बस उसी चीज़ को फील कर रहा है कि कुछ भी हो जाए या जैसा भी टाइम आ जाए, आप उनके पास लौट आए, आप ही उनको अप्रोच कर दो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर देख रही है। सो दिस पर्सन इज लॉन्गिंग यू, ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाना चाह रही है। बहुत ज़्यादा ईगो है, एंड बहुत ज़्यादा घबराहट है मन में, इनर गिल्ट है, रिग्रेट है, बर्डन है, बोझ है, बहुत ज़्यादा है करंटली, ओके। एंड करंटली मुझे नजर आ रही है कि आपने सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, और पास्ट में जिस तरीके से वो आपके साथ थे, जो हैप्पी मोमेंट था आप दोनों के बीच का, उनको बहुत याद कर रहा है ये इंसान, ठीक है। आपकी अकॉर्डिंग सुने ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो हैप्पी वाला फर्स्ट था, वो रिग्रेट करना, उन्हें वापस चाहिए वो चीज़। इस तरीके से नहीं जी सकते हो, जो गलतियां उनसे हुई ना, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि बस चेंज हो जाए ये सिचुएशंस। होपफुल तो नहीं है, एक कुछ चेंज होगा, कि कुछ चेंज होगा, ये ज़रूर अच्छे मूवमेंट्स आप दोनों के बीच वापस आएंगे। ऐसा सोचता है कभी कभार, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इंसान इन्होंने ना कुछ बाकी नहीं रखा, और आपको फेस भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि कुछ मिरेकल हो जाए तो आप दोनों करीब आ पाओ, ठीक है, एक दूसरे के लिए जी पाओ, एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पाओ, एक दूसरे को उस तरीके से प्यार कर पाओ। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे देख रही है गाइस करंटली। तो ऐसी फीलिंग्स में, ऐसी थॉट्स में इंसान फंसी हुई है इस वक्त, क्योंकि इनके माइंड में कोई भी शांति नहीं है, माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है। और जब आपके बारे में सोचते हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छा फील करते हैं, लेकिन फिर जब उनको रियलिटी नज़र आती है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्होंने क्या सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में, तो फिर से इनर गिल्ट, रिग्रेट में चले जाते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स नज़र आती है। तो ये इनकी फीलिंग्स एंड सिचुएशंस थी गाइस आपके बिना। इसको मैं साइड कर देती हूँ। चलिए इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज हम पिक करेंगे। वेट, क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं?
क्या कहना चाहते हैं इंसान, आपको क्या कहना चाहते हैं? आई नो आई मेस्ड अप एंड आई होप यू कैन फॉरगिव मी। ते पर्सन जानते हैं कि सारी चीज़ें उन्होंने मेस्ड अप किया है, तो आप ही उनको फॉरगिव ज़रूर करोगे एक ना एक दिन। यू मेक मी फील लाइक द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप इनको ये चीज़ फील करवाते हो कि सबसे लकी पर्सन है दुनिया की, ठीक है। आई एम सो सॉरी, द पर्सन डेफिनेटली सॉरी है गाइज, दिल से पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू रीच आउट सोन, तो बहुत जल्द इंसान आपके तरफ रीच आउट करेंगे, आपके पास से पर्सन आएंगे। आई वांट टू ट्रैवल विथ यू, एक पर्सन आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं गाइस, ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा खास एनर्जी आ रही है। आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑफर, सो पर्सन आपको बहुत जल्द आपको कुछ ऑफर करेंगे। देखिए पता नहीं पा रहा है, जाता नहीं पा रहे हैं, पर अंदर कितना कुछ चल रहा है। ईगो आ रही है ना, इसीलिए कुछ पता नहीं पा रही है। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, वाओ, ये चीज़ भी फील कर रही है दिल से कि आप सच में इनके लिए बहुत स्पेशल हो, खास हो। सबसे खास तो आप ही हो, जो इनके दिल को जो जीता हो, जो इनके दिल को टच किए हो, इनकी सोल को टच किए हो। देखिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, मैंने कहा ना कुछ चेंजेस को ए पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है कि कुछ चेंज आ जाए। आई कांट वेट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ, ए पर्सन आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए पर्सन वेट नहीं कर पा रहे हैं। आई लव यू सो मच, आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस, दिल में प्यार तो बहुत है। यू डू ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट मेक मी स्माइल, आप छोटे से छोटे चीज़ इनके लिए करते थे जो इनको बहुत हैप्पीनेस देते थे, वो चीज़ बहुत याद करके परेशान हो रहा है। यू आर कॉन्स्टेंटली इन माई ड्रीम्स, तो आप इनके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो, कॉन्स्टेंटली आ रहे हो। तो देखिए पर्सन आपके बिना खुश तो बिल्कुल नहीं है, आप ही के लिए सोची जा रहा है, परेशान है, ठीक है। यस, तो यही है गाइस आपकी पार्टनर की काइंड फीलिंग्स एनर्जी। सही मैं इस रीडिंग का यही तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।